हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी चीजें रखने जा रहा हूँ। वो ये है कि हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्लास 10 मैथ्स में दो चीजें करने के लिए। उनमें से चीजें क्या क्या हैं? फर्स्ट थिंग कि सर मुझे बेसिक लेना चाहिए या मुझे स्टैंडर्ड लेना चाहिए। तो ये काफी एक कॉमन सा प्रॉब्लम है बच्चों में, टू सिलेक्ट वेदर टू ऑप्ट फॉर बेसिक और टू ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, बेसिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11 में जनरल मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते। बेसिक्स वाले बच्चे क्लास 11 में ओनली अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे सर ये अप्लाइड मैथ्स क्या होता है? अप्लाइड मैथ्स जनरली न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ ऐसी चीजें वहां ओमिटेड हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स कह सकते हैं कि कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चों को, ह्यूमैनिटीज के बच्चों को ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके एंट्रेंस एग्जाम्स में जैसे कि मैट हो गया, कैट हो गया, या फिर अदर रिलेटेड एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ट्रिगोनोमेट्री का इतना रोल प्ले नहीं है। तो इस तरह से कुछ कुछ चैप्टर्स मिसमैच करते हैं। ठीक है, दोनों के करिकुलम्स अलग अलग हैं, सीबीएसई दोनों प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली सीबीएसई ने ये कहा था कोरोना के टाइम में, एक्चुअली ये बीमारी कब हुई थी? कोरोना के टाइम में। कोरोना के टाइम में जब ये बीमारी हुई तो सीबीएसई ने कहा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप फ्यूचर में मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, आप श्योर हो कि आप छोड़ना ही चाहते हो, तो आप जनरल मैथ्स अगर नहीं करना चाहते हो तो आप बेसिक ऑप्ट कर लीजिए। बेसिक का जो सिलेबस है क्लास 10 का वो सिमिलर टू स्टैंडर्ड है, यानी कि जो मतलब मेरे लिए है वही आपके लिए है। द पॉइंट ये है, द पॉइंट इज दिस कि बेसिक उन बच्चों को लेना है जो बच्चे 11 में मैथ्स नहीं लेना चाहते। पर ये बाद में परसेप्शन क्रिएट हो गया कि बेसिक बहुत इजी है और स्टैंडर्ड बहुत टफ है, या ऐसा कुछ मतलब परसेप्शन क्रिएट हो गया, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों के सिलेबस सेम है, दोनों का करिकुलम, जो करिकुलम, सिलेबस मतलब करिकुलम, सीबीएसई ने जो करिकुलम दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड द सिलेबस। हमारा बुक हमारा सिलेबस नहीं होता। सीबीएसई प्रोवाइड्स करिकुलम, एक पीडीएफ फाइल जहां पे चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मेंशन्ड होता है। तो दैट इज एक्चुअली द सिलेबस। तो उस सिलेबस में अगर आप देखो तो बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर क्लास 10 सेम सिलेबस है। आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए टफ है और कौन सा मेरे लिए इजी? एक क्लासरूम में जब हम एक क्वेश्चन सेट करते हैं तो दैट क्वेश्चन इज इजी फॉर समवन, टफ फॉर समवन। जिनके लिए इजी है वो स्टैंडर्ड है, जिनके लिए टफ है वो क्या है, सॉरी, जिनके लिए इजी है वो बेसिक है, जिनके लिए टफ है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। तो देखिए, ये डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा क्वेश्चन किस में आएगा। अगर मैं पर्सनली बताऊं, 2+√3 इज एन इरेशनल नंबर, जो हम a/b लेकर करते हैं, इसके प्रूफ्स काफी छोटे से होते हैं। पर अगर √5 √3 को अगर प्रूफ करो, इसके प्रूफ्स थोड़े लंबे होते हैं। मैं एज अ टीचर ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड में और ये आएगा बेसिक में। पर बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है कि लाइक ये जो क्वेश्चन है ये आया है स्टैंडर्ड में और ये आया है बेसिक में। मैं जब कॉपी चेक करने गया था सीबीएसई का, तो मैंने यही देखा था कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे सर्कल में ट्रिगोनोमेट्री को कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सर्कल का कंसेप्ट भी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट भी चाहिए, और दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन द पेपर बेसिक। तो आप कैसे बताओगे, कैसे बोलोगे कि बेसिक एकदम आंख बंद करके कि भाई बेसिक तो बहुत इजी है, जाएंगे बैठेंगे आएंगे, स्टैंडर्ड में तो दिमाग खुजलाएंगे, सर खुजलाएंगे, क्या है ये, क्या हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, आप दोनों को इजीली क्रैक करोगे। इसीलिए ये परसेप्शन हटा दीजिए कि बेसिक इजी है, ये ऐसा नहीं है, और ये हार्ड है, टफ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई पत्थर थोड़ी है जो बहुत हार्ड होगा, ये कोई स्पॉन्ज थोड़ी है जो बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत इजी होगा। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है, कि बेसिक, स्टैंडर्ड, इजी, टफ, ये डिफरेंशिएट करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड थिंग,
मैंने 231 कॉपीज चेक किए थे बेसिक्स के, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट को 70 प्लस मिला था। सेकेंड हाईएस्ट मेरा 69 था। तो कैसे बेसिक इजी हुआ फिर? तो ये परसेप्शन हटा दीजिए कि बेसिक इजी है और स्टैंडर्ड टफ है। यस, ये जरूर है कि बेसिक को थोड़े से एलिमेंटरी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जैसे फाइंड द एपी इफ फर्स्ट टर्म इज ए 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, ये बेसिक में आ सकता है, चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन स्टैंडर्ड में इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो कि अल्टीमेटली एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। वो एडवांस लेवल, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ब्रह्मांड से बाहर, ऐसा नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि बेसिक और स्टैंडर्ड, आई रिपीट, इजी टफ में डिफरेंशिएट मत कीजिए। बेसिक मतलब जो फ्यूचर में मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, 10 तक ही पढ़ना चाहते हैं और वो लाइक बाद में थोड़ा सा दूर भागना चाहते हैं, उनके लिए है। स्टैंडर्ड उनके लिए है जो फ्यूचर में भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप मान लो बेसिक लेते हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं ईज मोड में चला जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन मेरे में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करते वक्त भी साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम आएगा कि अरे यार आएगा कि नहीं आएगा, अरे सर तो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, मैम तो ये करवा रही है, स्कूल में तो बाप रे क्या क्या करवा देते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% बेसिक इजी आएगा, 100% मैथ्स स्टैंडर्ड बहुत टफ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। और फॉर्चुनेटली ये था कि बेसिक जो लेंगे वो 11 में जैसे मैथ्स नहीं ले सकते, जनरल मैथ्स नहीं ले सकते, अप्लाइड ले सकते हैं, और स्टैंडर्ड वाले कुछ भी ले सकते हैं। उनके लिए दोनों दरवाजे खुले हैं, इनका सिर्फ एक दरवाजा खुला है, ठीक है। जनरल मैथ्स का दरवाजा बंद है, अप्लाइड मैथ्स का दरवाजा खुला है। इनके जनरल के भी दरवाजे खुले हैं, अप्लाइड के भी दरवाजे खुले हैं। ये मास्टर वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। पर 2024-25 में इस रूल को रिलैक्स कर दिया गया है। आप अगर बेसिक लेते हो तो भी दोनों दरवाजे खुले हैं, स्टैंडर्ड के लिए तो पहले से ही खुला था। तो 2024-25 में इस रूल को फिर से रिलैक्स कर दिया गया है। कौन से रूल को? कि बेसिक लेने पे जनरल मैथ्स नहीं ले सकते ना, 25-24 सेशन में आप इस सेशन में ले सकते हो। तो इसीलिए आप ये सोच के डिसाइड करो कि आप कैपेबल हो या नहीं, आप कर सकते हो या नहीं। मेरी मानो तो आप कर सकते हो स्टैंडर्ड इजीली, बट यस इफ यू वांट फॉर बेसिक, कोई गलत या कुछ ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड वाले बहुत बड़े वाला मैथ्स करेंगे, बेसिक वाले छोटे छोटे मैथ्स करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड? सो इसका करने का उद्देश्य बस ये था कि फ्यूचरिस्टिक को देखते। दूसरी चीज या तीसरी चीज, जो भी आप नाम नंबरिंग कर लो, मैथ्स फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जनरली हम अवॉइड करते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज मैथ्स को मैथ्स की तरह ही पढ़ाई करो, समझने की कोशिश करो, सिर्फ करने की कोशिश नहीं करनी है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब मैथ्स करते हो, आप अगर x/2 + 1 = 3 है, तो आपके दिमाग में ये स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप पहले से ही आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा, 4। ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए। तो विजुअलाइज करना सीखो। अक्सर हमें मैथ्स करवाया जाता है, हमें मैथ्स कभी भी समझाया और या फिर सोचना नहीं सिखाया जाता, बहुत कम लोग सिखाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सम को करना आसान है, अगर आप उस चीज को समझ लो तो दूसरे सम को करने में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। सो आई होप कि बेसिक स्टैंडर्ड का ये जो आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत बेटर हुआ होगा। अगर और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज, टेक्स्ट या कमेंट कर सकते हो। बट यस, दिस इज द ओनली थिंग। बेसिक इसलिए दिया गया था कि फ्यूचर में मैथ्स लेना है या नहीं लेना है। नहीं लेना है तो बेसिक लेके मोटा मोटी एक एलिमेंट्री लेवल का पेपर सेट करके आप निकल जाओ। स्टैंडर्ड वालों को बोला गया कि चलो ठीक है, आप फ्यूचर में मैथ्स पढ़ोगे तो थोड़ा और डीप पढ़िए, समझिए और उसको एग्जाम देके निकल जाइए। पर सिलेबस, करिकुलम दोनों का सेम। अलग अलग सिलेबस होता तो भी समझ में आता। तो एक ही सिलेबस को आप 2 बॉर्डर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। आपके लिए आप सोचो कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा टफ है, ये आपके लिए भी बोलना मुश्किल है ना। तो इसीलिए अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो फिर मिलेंगे, चलते चलते, बाय बाय, टेक केयर।